ओके, तो मतलब हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। यू नो, भगवान हर बात करने के लिए, हर चीज बताने के लिए खुद नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए भगवान ने आपको एंजल्स दिए हुए हैं, भगवान ने स्पिरिट गाइड्स दिए हुए हैं। लेकिन अब ये तो आप पर निर्भर करता है ना कि आप उनसे कितना कनेक्ट होते हैं। ये तो आप पर निर्भर करता है। अब कई हैं जो बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं और कई हैं जो कनेक्ट ही नहीं होते हैं। तो आप लोग इधर उधर की बातें सोचने की बजाय स्वयं को, जब इतने टाइम से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप इतनी साधनाएं कर रहे हैं, अब तक आपको अपने अपने एंजल्स के साथ, अपने अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। अब तक आपको हो जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके स्पिरिट गाइड कौन है। अब 1 सेकेंड, कौन अनम्यूट कर रहा है? प्रियंका, आप हो रहे हैं अनम्यूट। मैं 1 मिनट ऑफ ही कर रही हूँ। ओके, तो आप उस तरफ ध्यान दें, धर्म वरम इस तरफ जाने के बजाय आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, इट्स वेरी गुड। हमारा धर्म सबसे पुरातन धर्म है, सारी दुनिया जानती है इस बात को। हिंदू धर्म से पहले कोई धर्म था ही नहीं, अलग अलग शाखाएं बाद में बनी, अलग अलग धर्म बाद में बने, पर पुरातन धर्म इस सनातन धर्म, उससे पहले कुछ नहीं था। तो आप लोग, इंक्लूडिंग मी, नॉट आप लोग, वी ऑल आर लकी कि हम उस धर्म का पालना करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए, धर्म पालना करना इट्स गुड, भगवान की पूजा करना इट्स वेरी गुड, अपने अपने इष्ट की पूजा करना वेरी वेरी गुड, बिकॉज यू नो आपके कौन है। लेकिन भगवान आपको साथ में ये भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ लोग गाइडेंस के लिए प्रोवाइड करे हैं, जिंदगी के हर स्टेप पर उनसे गाइडेंस लो। तो आप मुझे बताओ, एक सरिता को छोड़ के, सरिता तो शायद लेती होंगी, और कोई है जो मतलब कि अपने एंजल से या अपने स्पिरिट गाइड से गाइडेंस लेते हैं? कोई है ऐसा आप में से? कौन क्वेश्चन करता है अपने स्पिरिट गाइड से या अपने एंजल से? आप किसी समस्या में आते हैं तो आप अपने हाथ पांव हिलाते रहते हैं। आप क्या कभी आपने सोचा कि माँ मैं करती हूँ। मैं आप करते प्रियंका। हो? आप किसको बुलाते हो प्रियंका? माँ मैं देवदूत को बुलाती हूँ। देवदूत को बुलाते हो, वेरी नाइस। देवदूत। माँ मेरा काम हो जाता है, बच्चे स्कूल तक जाते हैं, माँ मैं बोलती हूँ हे देवदूत, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मौसम बहुत खराब है, उनकी रक्षा करना। माँ बिल्कुल, बहुत अच्छा होता है। और काम होते भी हैं। जी इसमें माँ, जी माँ, होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ 1 मिनट के लिए। सबसे पहली बात होती है, भगवान ने हमेशा हमें स्पिरिट गाइड दिए होते हैं। देवदूत तो है ही हैं हमारे आसपास, हम उनसे कनेक्ट होना हो वो हमारी मर्जी है, लेकिन भगवान ने हमें स्पिरिट गाइड भी दिए होते हैं। और भगवान सबको अलॉट करते हैं। जैसे एक बच्चा गर्भ में आता है, उसी टाइम पर उसके लिए स्पिरिट गाइड अलॉट हो जाते हैं कि तुम्हें अब इस बच्चे के साथ रहना है। और जब तक वो व्यक्ति बूढ़ा होके मर नहीं जाता, वो स्पिरिट गाइड उसके साथ रहते हैं। लेकिन लोग, हम लोग जो हैं, अवेयर नहीं होते कि हमारे साथ हमारे स्पिरिट गाइड हैं। तो सबसे पहले तो आपको अवेयर होना है कि अगर भगवान ने आपको धरती पर भेजा है, तो नेचुरली भगवान ने आपके सारे अरेंजमेंट करके भेजे हैं, ठीक है। तो आपको अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है, आपको अपने अंदर सबसे पहले अपने लिए विश्वास पैदा करना है। और जब आप अपने लिए विश्वास पैदा करेंगे कि हाँ, मेरा विश्वास कह रहे हैं, मेरे स्पिरिट गाइड मेरे साथ हैं, आपके मन में बात आ रही है, तो आप अपने पे विश्वास करें। विश्वास करने के बाद आप स्पिरिट गाइड को बुलाएं। और आपको जानते हैं स्पिरिट गाइड होते कौन है? आपकी ही ब्लड रिलेशन में कोई ना कोई जो आपके पूर्वज हैं, वो आपके स्पिरिट गाइड बन के आपके साथ होते हैं। अब जैसे मैं अपने स्पिरिट गाइड की बात करूं, तो मेरे स्पिरिट गाइड जो है वो मेरे फादर के फादर यानी कि मेरे दादाजी हैं, और मेरी मदर की मदर यानी कि मेरी नानी है, ठीक है। और वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। अगर मुझे पता है कि अगर मैं किसी भी समस्या में आऊंगी, मैं कहीं पे भी स्टक हो जाऊंगी, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के इतना बोलूंगी कि प्लीज ग्रैंडमा ग्रैंडपा आई नीड यू, कम एंड हेल्प मी, तो वो उस समय मुझे हेल्प मिलती है। वो हेल्प तुरंत आके करती हैं। और वो मेरे साथ नहीं होता, आप सबके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं। लेकिन ठीक है, आप में अवेयरनेस नहीं है तो आप उनको बुलाते नहीं है, आप उनकी हेल्प नहीं लेते हैं। लेकिन और हाँ, भगवान ने यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स को भी ये चीज बोली हुई है कि आपकी फ्री विल में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर सपोज मेरे लिए कोई प्रॉब्लम आती है और मैं सोचूं मुझे अपने गाइड्स की हेल्प नहीं चाहिए, आई विल मैनेज माई सेल्फ,
तो मैंने अगर सोच लिया कि मैंने अपनी इस प्रॉब्लम का समाधान खुद करना है, तो मेरे स्पिरिट गाइड उसके बीच में कभी दखल नहीं देंगे। वो चुपचाप साइड में खड़े रहेंगे और उसके अलावा वो देखते रहेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन वो उसमें दखल नहीं देंगे। एंजल्स भी दखल नहीं देंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि वो मेरी फ्री विल है ना, कि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपने आप को हैंडल करूं। पर अगर मैं बोलूं कि नो एंजल्स, आई नीड यू, कम एंड हेल्प मी, मेरी सहायता करो, तो वाकई करेंगे। स्पिरिट गाइड्स प्लीज, मैं तो उनको बोलती हूँ, सुबह उठते मैं कहती हूँ कि प्लीज आप मेरे साथ रहो और मेरी 24 घंटे मेरी सहायता करो। मैं जहां स्टक हूं मुझे गाइडेंस करो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ताकि मैं गलत तरफ जा ही ना पाऊं। तो वो करते हैं। और आपको कई बार लगेगा कि ओ माय गॉड, आप तो ऐसे 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 सीढ़ियां चढ़ रहे थे, अब आपने तो सुबह प्रार्थना कर दी उठते ही, स्पिरिट गाइड्स प्लीज सारा दिन मेरे साथ रहना, मुझे गाइड करते रहना। आपको लगेगा कि मैं तो सीधी सीधी सीढ़ियां चढ़ रही थी, इस रास्ते पे जा रही थी, तो मुझे तो सीधे जाना था, तो अचानक मैं इधर क्यों मुड़ गई? कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे ऐसे आ गए कि उस सड़क पे वहां पे ब्लॉकेज आ गई, कुछ आ गई और आपको मुड़ना पड़ा। तो आप सोचोगे कि मुझे मुड़ना पड़ गया, ये तो मुझे बड़ा लॉन्ग रूट मिल गया, सीधे जाती तो मैं स्ट्रेट रूट से जा रही थी। लेकिन नहीं, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स अगर आपके साथ हैं, तो उनको पता है कि इस रूट पे आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपके साथ समस्या आने वाली है। हो सकता है कि आप उस रोड पे कार में जा रहे हैं, आगे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वहां ब्लॉकेज है, आगे ट्रैफिक जैम है, कुछ भी हो सकता है। आगे कोई, मैं कहती हूँ कि लुटेरा ही खड़ा है, चलो आपको लूटने के लिए। तो आपके स्पिरिट गाइड आपके दिमाग में ऐसा कुछ डालेंगे, वहां पे ऐसा सर्कमस्टांस क्रिएट कर देंगे कि आपको इधर मुड़ना पड़ जाएगा। वो इंस्टेंट आपको लगेगा कि ओ माय गॉड दिस इज अ वेरी लॉन्ग वे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने आपको बचा लिया। और हम उस तरफ सोचते ही नहीं है कि उन्होंने हमें बचा लिया। क्यों? क्योंकि हम अपनी धुन में रहते हैं कि नहीं, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा दिमाग सोच रहा है, वो सर्वोपरि है। लेकिन अगर आप स्पिरिट गाइड की या एंजल्स की हेल्प लेते हो और सुबह अपने आप को उनको सौंप देते हो भगवान की पूजा करने के बाद, तो वो फिर आपका पूरा दिन ध्यान रखते हैं, फिर वो आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे। दूसरा क्या होता है कि जब आप स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो क्या हैं? आत्माएं हैं। आपका शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है, ये आप सबको पता है। आप कितने तत्वों से बने हुए हैं? 5 तत्व से आपका शरीर बना है। आप अग्नि से बने हुए हैं, आप वायु से बने हैं, आप आकाश से बने हैं, आप पृथ्वी से बने हैं, आप जल से बने हैं। और पांचों तत्व आपके शरीर के अंदर है। उन पांचों तत्वों को मिलाकर ये आपका हार्ड मास का शरीर बना हुआ है, जिसके अंदर आपकी आत्मा रह रही है। ठीक है, ये आपकी आत्मा का घर बना हुआ है। लेकिन जो स्पिरिट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके पास ये 5 तत्व नहीं होते। उनके पास 5 तत्व नहीं होते हैं। अब जब उनके पास 5 तत्व नहीं, उनके पास कौन सा तत्व है? उनके पास सिर्फ 2 तत्व हैं। पहला तत्व है उनके पास वायु, क्योंकि वो वायु के रूप में आपके साथ हैं। दूसरा तत्व उनके पास है स्पेस, यानी कि आकाश, वो आकाश को ग्रहण करते हुए आपके साथ रहते हैं। परंतु ना उनके पास जल है, ना उनके पास अग्नि है, ना उनके पास पृथ्वी है। इसीलिए आप उनको देख नहीं सकते, आप उनको सुन नहीं सकते, आप उनको समझ नहीं सकते। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास दो, मतलब हमारे लिए समस्या, उनके लिए नहीं, कि उनके पास 2 तत्व हैं, हमारे पास 5 तत्व हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उनको सुनने के काबिल बने, आप उनको समझने के काबिल बने, वो आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आप उनको समझ सकें, ठीक है, तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि जब आप भगवान की पूजा सुबह उठ के करते हैं, आप जोत जलाते हैं, आप उनको भोग भी लगाते हैं, आप उनको जल भी अर्पित करते हैं। मैंने बताया कि आपके स्पिरिट गाइड के पास 3 चीजें नहीं है, तो वो 3 तत्व आप अपने स्पिरिट गाइड के लिए एक प्लेट में रख दें। ठीक है, एक प्लेट में उनको आप एक जोत जला दें। जोत नहीं भी आप अलग जलाना चाहते तो आप एक मोमबत्ती जला दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अग्नि तत्व चाहिए। आप मोमबत्ती जलाएं, आप जोत जलाएं, आप कुछ भी जलाएं, उनको अग्नि तत्व से मतलब है। आप एक मिट्टी का बर्तन लें, ठीक है, और उसके अंदर उन्हें पानी सर्व कर दें। तो क्या होगा, उनको मिट्टी का तत्व भी मिल गया, यानी कि उनको अर्थ, यानी कि उनको धरती तत्व भी मिल गया, उनको जल भी मिल गया, उनको अग्नि भी मिल गई। और जो 3 चीजें उनके पास नहीं है, अगर आप ये 3 चीजें उनको देते हो, तो वो आपके अंदर इतनी पावर देनी शुरू कर देंगे कि आप उनकी बातों को समझने सुनने के लायक हो जाओगे। और वो आपसे आके बातें नहीं करने लगेंगे, वो आपको अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शंस देंगे। आपको वो सपने में बता सकते हैं कि आपके साथ अब ये घटने वाला है, आप अलर्ट हो जाओ।
आप कैसे बनते हैं, आपका कौन सा तत्व, आपका कौन सा चक्र जागृत होता है, ये फिर उस पर निर्भर करता है। आपकी कौन सी इंद्रियां ज्यादा एक्टिवेट होती हैं, कईयों को थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो वो फिर अपने स्पिरिट्स गाइड को देख सकते हैं। कईयों के कान एक्टिवेट हो जाते हैं, वो उनको सुन सकते हैं। कईयों का स्किन एक्टिवेट हो जाती है, त्वचा एक्टिवेट हो जाती है, तो वो जब पास से निकलते हैं उनको फील कर सकते हैं। वो कोई ना कोई इंडिकेशन दे जाएंगे, और तो और वो आपके सपने में आके आपको सब कुछ बता जाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। तो अलग अलग तरीके से वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं मिल रहा, आप अपना फोन ऑन करेंगे तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई मैसेज आपके सामने पॉपअप हो जाएगा, खुद ब खुद आपके सामने मैसेज आ जाएगा, तो आपको कि ओ माय गॉड, ये तो मेरे दिमाग में चल रहा था, इसका आंसर ये है। कोई नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि यू केम टू नो कि क्या होगा। जहां तक अनेजा जी पूछ रहे हैं कि स्पिरिट गाइड्स को पहचाने कैसे, पहचानना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब आप उनके साथ सालों कनेक्टेड रहते हैं तो फिर आपको उनकी धीरे धीरे पहचान होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक पहचान नहीं होती तब तक आप उनको सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप जो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपको सुनना चाहती हूँ, और आप मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते रहे मेरी जिंदगी में। तो वो ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने बता दिया कि आपको उनके जो तत्व हैं वो उनको आप ऑफर करो रोज। आप, अब मैं मेरा एक्चुअली लैपटॉप यहाँ पे सेट हुआ हुआ है दूसरे कैमरास के साथ, नहीं तो मैं आपको घुमा के दिखाती। अभी भी देख लीजिए, मेरे स्पिरिट गाइड के लिए अलग अलग पानी है वहां पे, मिट्टी के मैंने मतलब बर्तनों में पानी रखा हुआ है, मैंने वहां पे मोमबत्तियां जलाई हुई हैं। तो उनको ऑफर करना पड़ता है, सुबह शाम में दोनों टाइम उनको ऑफर करती हूँ, जैसे भगवान की पूजा करती हूँ ऐसे उनको भी ऑफर करती हूँ। तो वो लोग फिर सहायता करते हैं आके। और आपको जिस दिन आपको उनकी गाइडेंस मिलने लगे, सब गाइडेंस अगर आप चाहते हैं कि मिले, तो आप उनको, पता है बुलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप उनको बोल के या मन में जैसे भी बुलाएं। आप जब पूजा करके उठे ना, उस समय हाथ जोड़कर बैठ जाएं और बोलें, मेरे स्पिरिट गाइड्स, आप जो भी हैं, मेरे जिस भी ब्लड रिलेशन से हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस अवेयरनेस में आ गई हूँ कि आप मेरे साथ हैं। आज तक तो मुझे पता ही नहीं था कि आप मेरे साथ हैं, पर अब मुझे ये अवेयरनेस आ गई है कि आप मेरे साथ हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे एहसास कराएं कि हाँ आप मेरे साथ हैं। आप मुझे किसी भी तरह से एहसास कराएं कि आप मेरे साथ हैं। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि प्लीज प्लीज आप मुझे स्टेप बाय स्टेप मेरी जिंदगी की हर चीज में मुझे गाइडेंस देते रहें। तो आप इस प्रकार की जब उनसे प्रार्थना करेंगे, तब आपको महसूस होगा कुछ दिनों के अंदर वो आपको इंडिकेशंस देनी शुरू कर देंगे कि हाँ हम आपके साथ हैं और हम आपको सुन रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से खुद एहसास हो जाएगा। वो कैसे होगा, वो सबके साथ अलग अलग होता है, वो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन होगा जरूर। हाँ प्रियंका बोलो, 1 मिनट में आपको अलाउ कर रही हूँ। हाँ बोलो। माता जी, मुझे ये नहीं याद था कि स्ट्रीट गाइड वाला, लेकिन मैं देवदूत का हमेशा आह्वान करती हूँ, भोग भी लगाती हूँ। हम्म। लेकिन माँ, आप जितनी बातें बताई है ना, उसमें हमको लग रहा है 75% मेरे पास मुझे पता चल जाता है पहले ही। अभी मेरे घर माता जी एक इतनी भयानक एक्सीडेंट हुआ है कि पूरी गाड़ी एकदम मेरे भाई का ध्वस्त हो गया है। लेकिन हम्म। उसमें 5 लोग बैठे थे। मुझे रात में ही सपना आया कि कोई बहुत भारी एक्सीडेंट होने वाला है, और इसके लिए मतलब सपना मुझे आ गया। मैं सुबह से ही परेशान थी और अपने इष्ट देवता से मनाती थी, भगवान कुछ भी हो उसको सलामत रखना। माँ, उसके सुबह ही 7 बजे इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन माँ उसमें 5 लोग बैठे थे, कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी बनने हम्म। लायक नहीं है, लेकिन 5 लोग बहुत अच्छे से हैं। नहीं, ये तो सुबह से होता है क्योंकि आपको सपना आया, आपने उस समय भगवान से भी प्रार्थना करी, आपने सहायता भी मांगी। तो नेचुरली, क्योंकि देखो जहां हम स्वयं को भगवान समझने लग जाते हैं, अरे ये काम है मैं खुद कर लूंगी, तो यानी कि मैं अपने आप को ही भगवान समझने लगती हूँ कि हाँ मैं तो ये भी कर लूंगी, मैं तो ये भी कर लूंगी। नहीं, हम नहीं है किसी काबिल। अगर हम उनकी सहायता लेते हैं तो हमें सक्सेस जल्दी मिलती है। हाँ, उनकी मैं जैसे सहायता मंदिर लो। से निकल हाँ, माँ, मंदिर से मैं जब पूजा करके निकलती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ भगवान के मंदिर में, फिर बोलती हूँ कि हम्म। हे ईश्वर, अब आप मेरे साथ चलिए, और जो भी गलतियां मेरे से होगी उसको देख के और उसको क्षमा करिएगा, और मुझे बचाए रखिएगा, कोई पाप ना हो। माँ, ये बिल्कुल। बात मैं करके निकलती हूँ। नहीं, आप गाइडेंस ले सकते हो कि प्रभु मुझे गाइड करते रहना, जहां मैं गलत हूं मुझे रोक देना। और शाम को आती हूँ तो उनसे मिलने जाती हूँ कि मैं आ गई हूँ, अच्छे से आ गई हूँ। आपकी बहुत हम्म। बहुत धन्यवाद।
नहीं, ये सब चीजें सीरियसली बहुत अच्छी काम करती हैं, बस आप लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। मैम हाँ जी बोलो। मैम मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ, मेरे साथ हुई है। हम्म दिवाली की जो रात है वो काफी पावरफुल होती है मैम। हम्म ये मैम लाइफ में मैं महसूस नहीं किया, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उस दिन मैं आपको बताना चाहती हूँ। आई वॉज डूइंग रक्षा मंत्र, और मतलब मुझे था कि उस दिन कहते हैं ना तांत्रिक, मतलब हाँ हाँ आई नो। सोना बरसाता है, सोना बरसाता है। तो आई वॉज डूइंग रक्षा मंत्र, और मैं भगवान राम का फोटो लेके बैठे। आई थिंक देयर वुड बी समथिंग, मेरे को पता चल चुका था कि कुछ होने वाला है। तो मैं डर रही थी। मैम व्हाई यू म्यूटेड मी? नहीं, मैंने प्रियंका को किया था। ओके, मुझे लगता है प्रियंका, हाँ प्रियंका हो गई थी, लेकिन साथ आपका भी हो गया। हाँ बोलो बोलो। सो मैम उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फील हो गया था, फिर मैंने वो भगवान का फोटो रख के किया, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पावर फील हुई। मैं दो ही मंत्र में शिवरिंग, यू नो व्हाट, आई वाज शिवरिंग आफ्टर डूइंग टू मैंने जब भी आई वाज शिवरिंग। सो मुझे किसी ने बताया था कि अपने दरवाजे बंद करके सोने हैं उस दिन। नेक्स्ट डे ही किसी ने अपना स्टोरी शेयर किया कि उस दिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि कोई अजीब सी एनर्जी उनके पास आ गई थी आज से साल पहले, 15 years बैक उनके साथ ऐसा हुआ था, कोई एनर्जी आ गई थी, उन्होंने उसे मारने की कोशिश की दिवाली की रात ही। तो हाँ मैम, ये वाकई ही होता है दिवाली की रात थिंग्स। नहीं, ऑब्वियसली ये चीजें होती हैं। एक तो तांत्रिक क्रियाएं दिवाली पे, क्यों मैं आप लोगों को क्यों बोलती हूँ कि आपने अपने जितने भी मंत्र हैं वो दिवाली पे ही रिचार्ज करने हैं, होली पे रिचार्ज करने हैं, क्योंकि होली की रात और दिवाली की रात तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत ज्यादा उत्तम मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर भी सबकी फ्री विल है कि कौन अच्छे कर्म के लिए कर रहा है और कौन बुरे कर्म के लिए कर रहा है। कुछ लोग हैं जो तांत्रिक क्रियाओं को प्रवोक करते हैं कि हम दुनिया का भला कर सकें, और कुछ हैं जो इसलिए करते हैं कि वो दुनिया का मतलब अपने दुश्मनों से बदला ले लें, लोगों का सत्यानाश कर दें। तो चॉइस इज योर्स। तो पर ये चीजें होती हैं, और वो 2 दिन बहुत पावरफुल होते हैं, उस दिन तो बहुत कुछ होता है। इसीलिए आप लोग तो सात्विक मंत्र करते हैं, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि सात्विक मंत्र भी अगर आप उस दिन रिचार्ज करते हैं तो दे इट बिकम सो 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 पावरफुल। तो ये तो आपको करते रहना चाहिए, बाकी सब चलता रहता है लाइफ में। अपने कर्म अच्छे रखो, किसी को समझा सकते हो तो जरूर समझा दो, नहीं समझा सकते तो एक्सेप्ट कर लो, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपने एक बार समझा दिया, वो नहीं समझ रहा तो अब उसका कर्म, आपका कर्म नहीं है। आपका कर्म मैम एक ये ही था कि आपने दिवाली उसको एक बार समझा दिया है। ठीक है। मैम ये दिवाली की रात मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है सॉरी मैम? हाँ डॉली आप इज बोलिए, एन ऑडिबल? डॉली कुछ बोलना चाहती हैं। डॉली अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आपने माता जी जो बताया ना कि वो एक प्लेट में रखना है, जो जोत जो रखना है और पानी रखना है, हम्म। तो जहाँ हमारा मंदिर भगवान के पास है वहीं बाजू में ही रखना है कि किसी और जगह पे? आप मंदिर में जहां पर जोत जला रहे हो आप बेशक वहां पे ना रखें, अगर आप उसकी साइड में भी कहीं रख देते हैं उस हाँ। कमरे में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा मतलब कुछ अच्छा लोगों को, एक्चुअली मैं वही बता रही हूँ, कुछ हमारे हाँ साधकों को इस बात को लेके वहम भी आ सकता है कि भगवान के बराबर हम अपने स्पिरिट गाइड को क्यों बुला रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप किसी और कमरे में भी रख सकते हैं, और कोई और उनके लिए उनको एक प्रॉपर स्थान दे दीजिए साफ सुथरा, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, जितना साफ हाँ सुथरा स्थान, जितना साफ सुथरा सामान आप उनको देंगे, उतनी साफ सुथरी आपकी जिंदगी होती जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। हाँ ठीक है, जी जी। तो अब मेरे हम ख्याल जैसे से ना मैम अपना दिवाली पानी की का जो रात मटका रहता है ना, क्या चीज। तो वो उसके बाजू में ही डेली वो दिया लगाते उनको। हम्म। हेलो, हाँ हाँ आ जी रही है हाँ आवाज जी। माँ? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, वो अपना पानी का जो मटका रहता है ना, पानी पीने का मटका अपना किचन में, तो उसी हम्म। के बाजू में ही एक दिया लगाते डेली, वो पितृदेव के लिए ही जैसे। ओके, तो आप वहीं पे ही उनके लिए प्रॉपर स्थान बनाकर, दिया तो आप लगा ही रहे हैं, हाँ वहां उनके लिए जल भी रख दीजिए अलग, कह के
कि ये जल आपके हाँ लिए जी, है, हाँ। ठीक है, और ये मोमबत्ती या अच्छा, जोत आपके अच्छा। लिए है, इस तरीके से उनको ऑफर करके ये कर सकते हैं आप। हाँ, जगह आप कोई और रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जी, ठीक है। और वहां जहां तक ठीक दिशा है। आपकी बात है, ठीक उस टाइम पे हमारे ग्रह नक्षत्र और हमारा बहुत कुछ ऊपर इतना कुछ चेंज हुआ होता है कि वो रात बहुत पावरफुल बनी होती है, यूनिवर्सल चेंजेस के हिसाब से। बात और बोलना चाहते हैं, दिवाली की रात या कोई भी रात हो जो पावरफुल है, उसमें परफ्यूम और नहीं लगाना चाहिए ना? क्योंकि उस समय स्पिरिट्स घूम रहे होते हैं। अगर कोई ऐसी फ्रेग्रेंस है जो किसी बैड स्पिरिट को भी बहुत पसंद है, तो वो बैड स्पिरिट आप में एंटर कर जाएगा। मैम तो उस दिन तो सब फैशन करते ही हैं, दिवाली वाले दिन रात में। हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम आधी रात को परफ्यूम लगा के सड़कों पे नहीं जाते हैं। आप अपने घर के अंदर हैं, इट्स फाइन, ठीक है। किसी पेड़ के नीचे आप जाते हैं, किसी सूनी जगह पर आप जाते हैं, वो खतरा तब होता है, ठीक है। माता जी। और मैम भी उस दिन खुले ही होते हैं, मोस्ट क्या होता प्रोबेबली। है? तेल तो लगाया नहीं होता बालों में। नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप आधी रात के बाद बाहर तो नहीं जाएंगे ना, ये सोच लीजिए। ये तो बस फिर आप सेफ हैं। वैसे भी 12 बजे के बाद जो लोग जागते हैं रात को, उन्हीं के ऊपर ही चीजें अटैक करती हैं। जो इंसान टाइमली सो जाता है उसके ऊपर अटैक नहीं करती हैं। तो चलो, आज हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो मेडिटेशन का भी टाइम नहीं है। मैंने तो सोचा था आधा घंटा बात करेंगे और आधा घंटा मेडिटेशन करेंगे, इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर, ठीक है। माता जी, एक लास्ट बात पूछ लूं? बोलो। माता जी, मैं तो शिव भक्त हूँ, आपको पता हम्म ही है। हम्म तो इतना ज्यादा मेरे अंदर कान्हा जी को लेके इतना दीवानापन कैसे हो गया? वो मैंने उनको आपको उस तो दिन भी बोला था, वो इसलिए हो जाता है कि आपके इष्ट कौन है वो आप ना जानते हुए आप जिनकी आराधना करते हैं, वो आपको धक्का मार देंगे कि आपके इष्ट वो हैं। जैसे कान्हा जी ने मुझे धक्का मारा था शिव जी की तरफ, आपको शिव जी ने धक्का मारा है कान्हा जी की तरफ, तो कोई बड़ी बात माता जी, नहीं है। मैं तो ओके हूँ, मेरी मेरी तो इष्ट देवता काली जी हैं, मैं तो आप बताई थी मैं वैसे मैं आपको की फिर हूँ। कह रही हूँ, भगवान एक हैं, जिस भी रूप में पूजोगे मिलना तो भगवान नहीं है आपको, ठीक है। इसलिए कोई टेंशन नहीं, अपनी बस धुन में लगे रहो, राइट। जी। चलो फिर अब हम नेक्स्ट वीक मैम मिलेंगे, ये सब हम डिस्कस अपना करेंगे। एंजल हम्म आई कैंट हियर मैम यू। अपना एंजल हम हनुमान जी को मान सकते हैं? आप उनको एंजल मैम क्यों कहोगे? अपना आप उनको एंजल हनुमान जी हम ही क्यों नहीं हनुमान जी कहोगे? को मान। आप उनको क्यों चेंज करोगे हनुमान जी को? आप उनको एंजल ये कह सकते हो कि हाँ मेरे लिए आप मेरे एंजल हैं, लेकिन आप उनको बोलेंगे हनुमान ही। हाँ हाँ, हाँ, ये याद रखना, ये ठीक है। मैं वही चलो बोल ठीक है, अब रही हूँ नेक्स्ट आपको, वीक मिलते हैं। उससे मैं बोल रही हूँ। हाँ, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे हरे राधे राधे। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।